नमस्कार, मैं हूं संतोष सांडेल। आप देख रहे हैं बहराइच खबर। आज बहराइच की राजनीति में भूचाल है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद जीतू ने आज अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण क्या रहा, क्या मामला था, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर मामला सर क्या मामला रहा कि इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं विगत वर्षों से गन्ना किसानों की समस्या, अन्य किसानों की समस्या, छोटा जानवर, इसके बारे में अपने संगठन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाता रहा और लगातार हमें लग रहा था कि जो है इधर किसानों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी। अपने ज़िले में हो, चाहे पड़ोसी ज़िले में हो, चाहे प्रदेश में हो, वो रोज़ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते थे और वो समाचार पढ़ के हमें व्यथित होते थे। हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुरानी पिछली सरकार जो 12 से 17 तक थी, उस सरकार में भी किसान पीटा जाता था और इस सरकार में भी किसान पीटा जा रहा है। तो पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है? हम नैतिक रूप से जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कि मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं किसानों को एक बोरी यूरिया नहीं दिलवा पा रहा हूँ, तो नैतिकता के आधार पर मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। सर, आप किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, बहुत सारी जो है पार्टियां किसानों के लिए जुट में है कि यहाँ तमाम सारे आंदोलन भी किसानों के पक्ष में हुए हैं कि उनको हर चीज़ मिलना चाहिए। क्या पार्टी नहीं दे पा रही है? अब पार्टी, जैसे मैं किसान मोर्चे का अध्यक्ष हूँ, हमारा काम है कि किसानों जो सरकार की योजना है किसान तक पहुंचाएं और किसानों की जो दिक्कत है, जो तकलीफें हैं, उनको हम सरकार तक पहुंचाएं संगठन के माध्यम से। लगातार हम किसानों की बात कर रहे थे। भाई, सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी ना कि रबी की बुआई आ रही, खरीफ की बुआई आ रही, उस समय किसानों को डिमांड होगी कि हमें डीएपी चाहिए, हमें यूरिया चाहिए। सरकार को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी। क्या प्लानिंग थी सरकार की? किसान को आज क्यों दिक्कत होती? अगर गवर्नमेंट प्लानिंग की होती, भंडारण की होती, तो आज किसानों को हमारी समस्या नहीं होती। इसका मतलब कि हमारी सरकार ने कोई प्लान नहीं किया था कि किसानों को समय से हम डीएपी देंगे, किसानों से समय से हम यूरिया देंगे। इसका कोई प्लानिंग नहीं किया था। सर, अचानक आपने इस्तीफा दे दिया क्योंकि आप 6 साल से 7 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका आपने अदा की है। फिर आपने अचानक आपको याद आई कि अब गड़बड़ हो रहा है? नहीं, अचानक क्यों याद आई? हम खुद चिलवरिया शुगर फैक्ट्री के किसान हैं, हम गन्ना किसान हैं। हमारा पिछले 2 पेराई सीजन का पैसा बाकी है। हमारे जैसे हजारों लाखों किसानों का बाकी है। आज की तारीख में चिलवरिया लेकिन सर, चिरैया में बाकी तो है, लेकिन कभी पार्टी ने आंदोलन नहीं खड़ा किया। पार्टी ने आंदोलन, हम सत्तारूढ़ दल के हैं, हम आंदोलन कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कभी कभी आपका ये नहीं आया कि हाँ कभी कहीं भी जीतू जी ने भी कभी किया हो कि क्यों पार्टी नहीं, को पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं, तो उसको हम पब्लिक करके, मतलब हम समाचार पत्र या मीडिया में अपनी बात नहीं कह सकते थे। हम सरकार के और पार्टी से रोक है कि कहना नहीं है? नहीं, नहीं, वो लगता है कि ये मतलब अपनी कमजोरी है तो अब नहीं कहना है, ऐसा लगता है। लेकिन हम मिल के जीएम से और जिला प्रशासन से, गन्ना मंत्री से और मुख्यमंत्री जी को तक ये लिख लिख के दिया गया, कहा गया कि यहाँ के किसानों की बहुत समस्या है। किसान भुखमरी के कगार पे है। किसान अपना केसीसी रिन्यूअल नहीं करा पा रहा है। किसान अपने बच्चे को बाहर पढ़ा नहीं पा रहा है। ये तमाम घटनाएं हमें व्यथित करती रहीं और इधर लगातार जो खाद और डीएपी की दिक्कत, यूरिया की दिक्कत, इससे और मैं विचलित हुआ मन और मैंने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने कहा कि 2,000 रुपये जो दिया जा रहा है, सम्मान निधि दी जा रही है, जी। वो किसानों के सम्मान को बढ़ाती है। सम्मान निधि है वो। सम्मान निधि निश्चित रूप से सरकार दे रही, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा है। 2,000 रुपया साल में, 6,000 रुपया क्या होता है किसान के लिए? क्या होता है किसान के लिए? वो नथिंग है, कुछ नहीं है। कुछ और बढ़ाना चाहिए सरकार को। गाँव में रोजगार के लिए और कुछ बढ़ाना चाहिए। मनरेगा में और बजट देना चाहिए। पलायन हमारे यहाँ से रुक थोड़ो रहा है। बहराइच से तमाम बसें रोज गुजरात, दिल्ली, पंजाब जाती हैं और देखिए भर भर के मजदूर जाते हैं। रोज पलायन हो रहा है। किसान परेशान है, यूरिया नहीं मिल रही है, उसको हर चीज़ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कभी आपने जिलाध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनसे या कोई अन्य पदाधिकारी अपने यहाँ पार्टी के कोई हों? सभी लोग अवगत हैं। जिला अध्यक्ष जी अवगत हैं, जिला प्रशासन अवगत है, जिला कृषि अधिकारी अवगत हैं, एफको के मैनेजर अवगत हैं, सभी लोग अवगत हैं। क्या कारण रहा कि क्या इसी कारण से कि आपका कोई सुना नहीं गया?
अब सुना नहीं गया और लगता है कि जब सरकार के पास उपलब्धि नहीं है, उतनी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दे पा रहे हैं, तो सबके हाथ बंधे हुए हैं। आज हमने साहस करके अपना इस्तीफा दे दिया। इतना हम व्यथित हो गए कि हमने अपना इस्तीफा दे दिया। बहुत लोगों, जो संगठन में और लोग हैं, उनके भी दिल में पीड़ा है। वो लोग भी किसान हैं, लेकिन वो ऐसा साहसिक कदम नहीं उठा सकते हैं, वो बंधे हैं। जीतू जी का अगला पड़ाव क्या होगा, किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे? कोई पार्टी तो होगी ही, नहीं, पार्टी क्या क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है तो किसी पार्टी तो रहबे करेंगे। कौन सी पार्टी नहीं, को? नहीं, निश्चित निश्चित रूप से अब हम इधर फ्री हो गए हैं। हमारे पास अब कोई दायित्व नहीं। हम अपने समर्थकों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाएंगे। बहराइच के में 1047 गांव सभा हैं। हर गांव सभा में मेरे अपने लोग हैं। मैं उनसे प्रयास करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ बैठूंगा और आगे रणनीति बनाऊंगा। जहाँ सब लोग कहेंगे उस पार्टी में चले जाएंगे। किसी बैनर तले तो काम करना ही है। पार्टी में आज जीतू ने अकेले इस्तीफा दिया है, क्या फहरिस्त लंबी होने वाली है? देखिए, हमारे पास कोई लोभ नहीं था। हमें पंचायत चुनाव में कोई पद नहीं चाहिए, हमें ग्राम प्रधानी नहीं लड़नी है, हमें जिला पंचायत सदस्य नहीं लड़नी है, हमें ब्लॉक प्रमुख नहीं बनना है। हमारे पास कोई लोभ नहीं था कि हमें सत्ता से कोई हेल्प मिल जाएगी। और जो अभी बहुत सारे लोग लगे हैं, जो बंधे हैं, उनको लगता है पंचायत चुनाव में हमें मिल जाएगा। तो कुछ कुछ लोग लगे हैं अभी जिला पदाधिकारी बन जाएंगे। जिले की अभी नई कमेटी नहीं बनी है, पुराने लोग चल रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग लगे हैं, लेकिन उन सबसे संपर्क है। और आप देखिएगा, पंचायत चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचेगी और उसको भाजपा संभाल नहीं पाएगी। भाजपा संभाल नहीं पाएगी, यानी आप कुछ तो बताएंगे किस पार्टी तरफ मूव करेंगे? अब कौन पार्टी बहुत तरफ लोग जाना चाहते होंगे कौन कि किस तरफ जा रहे हैं, ये तो अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन किसी ने संपर्क तो किया होगा अभी, आज कुछ लोग संपर्क किए? आज बहुत से लोग, भाजपा के लोगों ने, उन्होंने हमारे साहसिक कदम की प्रशंसा की, बधाई दिया कि आप बहुत साहसिक हैं और आप साहस को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुत सारे लोगों का फोन आया। पार्टी के लोगों का? हाँ, पार्टी के लोगों का आया और दूसरे दल के भी लोगों का आया। उन्होंने भी सराहना किया कि आप इतने दिन तक कैसे रहे। तो उन्हीं जो लोग आने वाले थे उन्हीं पार्टी में से कहीं? नहीं, आने वाले अभी ऐसा ऐसा भी अभी कुछ नहीं है। अभी हम अपने परिवार में भी बात नहीं की और इस इस्तीफे के बारे में हमारे परिवार को भी नहीं पता था कि हमारे फैमिली मेंबर को पता रहा हो, हमारे बेटे को पता हो, हमारी पत्नी को भी नहीं पता था। अचानक और निर्णय? हमारा ये पीड़ा होती थी, ये दिल बहुत भारी भारी था और हम इतना भारी मन से, भारी दिल से हम जी नहीं पाते, हम रह नहीं पाते, हम बोझिल महसूस कर रहे थे। आज मैं फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ और मैं तभी आपसे इस तरीके से खुलकर बात कर रहा हूँ। ये है जितेंद्र प्रताप सिंह जीतू। उन्होंने बताया कि बहुत बोझिल मन से इन्होंने जो है इस्तीफा दिया है, क्योंकि सरकार में इनको घुटन महसूस हो रही थी। आखिर अब जीतू किस पार्टी में जाएंगे, ये समय बताएगा। तो तक आप बने फंदोसार, देखते हैं बहराइच खबर।